हेलो बेटा। इससे पहले क्लासेस में हमने पूरा कवर कर लिया, अपना पूरा का पूरा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जेड इफेक्ट। ध्यान से सुनना, लास्ट लाइव क्लास में अपन ने डिस्कस किया था जेड इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जेड इफेक्ट क्या है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे तुमने इससे पहले क्लासेस में अगर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं ना कहीं पढ़ के आ रखे हो कि एलिमेंट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या एलिमेंट्स का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर तुम कंपेयर करते हो, हम क्या बात बोलते हैं कि एक एलिमेंट सपोज ए है और एक एलिमेंट बी है और उन दोनों के साइज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि एक का साइज़ बड़ा है एक का छोटा है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट होता है जेड इफेक्ट। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इसका जेड इफेक्ट का पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिसिटी में। पहली चीज़, पीरियोडिसिटी अगर कहीं पे वर्ड यूज़ होता है तो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी रिपीट करती है तो उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है कि लिथियम के ठीक नीचे क्या आता है, सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। ठीक है, अगर तुम इनकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम कंपेयर करने जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि सभी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, NS1। ठीक है, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, एक फिक्स इंटरवल के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये पीरियोडिसिटी है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मेजर रोल है जेड इफेक्ट का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेड इफेक्ट। थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको, बाकी नोट्स वोट्स तो होते रहेंगे बट इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि है क्या चीज़ एक्चुअल में। देखो, ये एक एटम है सपोज, ठीक है, ये एक एटम है, इसके शेल्स, इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे पड़े हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखना, अगर ध्यान से तुम देखना चाहोगे तो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। सही है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है बेटा, अट्रैक्ट जो कर रहा है क्या है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें हमें पता है इससे पहले कि जो न्यूक्लियस में हमने पॉजिटिव लिखा है प्रोटॉन के कारण, और प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जेड से। ठीक है, ये बातें हमें पहले पता है पहले क्लासेस में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन या बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करना स्टार्ट करते हैं बेटा, रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। समझ पाए मैंने क्या बोला? जैसे ये यहाँ देखो, ये एक एटम था, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जब न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अट्रैक्ट करेगा तो धीरे धीरे अंदर की ओर आएगा, ऐसा होगा, हल्का सा अपनी ओर अंदर की ओर आएगा न्यूक्लियस की ओर को। उसी टाइम पे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे बेटा। ठीक है, शील्ड करेंगे। ठीक है, इसको अंदर आने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये सभी क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं। समझ आ रही बात है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना मत इसको। न्यूक्लियस है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो शेल धीरे धीरे छोटा होगा, न्यूक्लियस की ओर को बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी टाइम पे जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स या पेनल्टीमेट या बाकी सभी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल कितना चार्ज लगा, इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है बेटा अपनी ओर, Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर उसमें से हम क्या माइनस कर दें, रिपल्सन को माइनस कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल कितना चार्ज लग रहा है। ठीक है, अगर इस पूरे चार्ज में से ये जो चार्ज लग रहा है, इसमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला जो चार्ज लग रहा है, जो फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स में से अगर हम इस रिपल्सन को माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा कि इस इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल कितना चार्ज लग रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। समझ बिल्कुल नहीं आया होगा तुम्हें। ठीक है, समझ तुमको बिल्कुल नहीं आया होगा, देख लो वापस। जब वैलेंस, एक बार सुन, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं। तो एक्चुअल चार्ज में से अगर हम रिपल्सन को माइनस कर दें
तो हमें पता चल जाएगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स कितना लगा हुआ है। पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। वापस सुनो, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब धीरे धीरे कहाँ आएगा, पास हो आएगा इसके। उसी टाइम पे ये क्या करेंगे, इसको बाहर की ओर धकेलेंगे, शील्ड करेंगे, प्रॉपर शील्डिंग होगी। शील्ड करना मतलब अपने पूरा कवरिंग कर देना। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट इसको बोला जाता है रिपल्सन को। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट इसको बोला जाता है, शील्ड करना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये न्यूक्लियस एक्चुअल में जितना चार्ज इसमें लगा रहा है उतना लगा ही नहीं। कितना लगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, अगर उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, रिपल्सन माइनस कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल चार्ज कितना लगा। और उसी को हम बोल रहे थे बेटा जेड इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, शील्ड कर रहा है, अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं, इस वर्ड को बोला जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट क्या बोला जाता है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीन कर रहा है, शील्ड कर रहा है आने से, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, न्यूक्लियस था, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, तो उसी टाइम पे जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पे लगने वाला जो एक्चुअल चार्ज है उसको हमने क्या बोला, जेड इफेक्ट बोला, ठीक है। अब जेड इफेक्ट का फॉर्मूला बन के आ गया तुम्हारे सामने। जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या बना बेटा, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। अगर तुमने किसी भी एलिमेंट का जेड इफेक्ट निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, जेड माइनस सिग्मा। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस सिग्मा। अगर उसमें से हम इस रिपल्सन को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, जेड इफेक्ट मिल जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर जेड इफेक्ट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा। और जो पूरा रूल दे रखा बेटा ये था स्लेटर नाम के एक साइंटिस्ट ने, क्या, स्लेटर ने पूरा रूल दे रखा है यहाँ से, किसको निकालने के लिए, उसके बाद स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस टॉपिक में, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद जितने भी टॉपिक्स तुम पढ़ने वाले हो उसमें कहीं ना कहीं ये इंक्लूड होगा, हर टॉपिक के अंदर ही मिलने वाला है ये भाई साहब, हर जगह देखने को मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो आराम से एक बार डायग्राम देख लो। वापस बोल रहा हूँ, नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए नहीं कि आज से ही मैसेज करना स्टार्ट कर दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। आराम से वीडियो देख लो पहले, ठीक है। मैं दे दूंगा, बोल दिया मतलब मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा तुम्हें। न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को सब बाहर धकेलेंगे, ठीक है। मतलब मैं किसी को बाहर से अपनी फैमिली में बुलाना चाह रहा हूँ, घर में मेहमान आए और घर के सब लोग कह रहे हैं नहीं 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 मत आए, ठीक है। मतलब मैं तो उसको अपनी ओर बुलाना चाह रहा हूँ बट अंदर के लोग उसको बाहर धकेल रहे हैं, समझ रहे हो। तो मेरा उसमें एक्चुअल कितना इफेक्ट पड़ेगा, वही इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्ट। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस ने और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला जो एक्चुअल चार्ज है उसको हमने क्या बोला बेटा, जेड इफेक्ट बोला, ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, जेड इफेक्ट का मतलब अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो जेड इफेक्ट का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, ठीक है। कोई चीज़ कोई न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब भी जेड इफेक्ट की बात पूछी जाएगी या फैक्टर कहीं पे पूछा जाएगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जो चार्ज लग रहा है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब उस टाइम पे साइज छोटा होगा, उस टाइम पे एलिमेंट्स का साइज हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या बोल रहा हूँ देखना बेटा, मैं ये आइटम था, ठीक है, ज़्यादा ही अच्छा आइटम हो गया कुछ, ये आइटम था, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स था, इसने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करा, ठीक है, मतलब और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, ये बात हमें समझ आती है। लेकिन अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, जेड इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये साइज़ धीरे धीरे क्या होगा बेटा, एलिमेंट का साइज़ छोटा होगा।
अब ये शेल यहाँ पे ना रह के कहाँ हो जाएगा, थोड़ा एटम का साइज छोटा हो जाएगा। समझ पाए? सेकंड केस में मैं बोल रहा हूँ, अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ गया, अगर स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ गया तो क्या होगा, ये ज़्यादा रिपेल करेंगे तो ये शेल थोड़ा बाहर की ओर चले जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे एटम का साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जेड इफेक्ट के इंक्रीज होने पे, जेड इफेक्ट के बढ़ने पे, मतलब अट्रैक्शन बढ़ने पे एलिमेंट का साइज हमेशा डिक्रीज होगा, एलिमेंट का साइज हमेशा छोटा होगा। जेड इफेक्ट के इंक्रीज होने पे एटम का साइज हमेशा छोटा होगा। सिग्मा के इंक्रीज होने पे या रिपल्सन के इंक्रीज होने पे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट के बढ़ने पे हमेशा और हमेशा एटम का साइज बड़ा होगा। ये बात समझ लो, अगर कोई अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब वो थोड़ा तुम क्लोज आ रहे हो, उसके साइज छोटा हो रहा है। अगर कोई तुम्हें दूर भगा रहा है इसका मतलब साइज डिस्टेंस बढ़ रही है, साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो दोनों बात याद रखना कि एटम को इस साइज की जब भी कंपेयर की जाएगी जेड इफेक्ट से, जेड इफेक्ट इंक्रीज होने पे साइज डिक्रीज होगा और शील्डिंग कांस्टेंट इंक्रीज होने पे साइज हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये अलग अलग शेल हैं बेटा। यहाँ पे सपोज ये जो मैंने पॉजिटिव रखा है, ये एक रूम है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, फिर आगे बात करते हैं। ये एक रूम है, इसमें तुमने खाने पीने की चीज़ रखी हुई है। सपोज गुलाब जामुन मान लो या रसगुल्ले मान लो, जो भी तुम्हें फेवरेट है। इसको बचा रहे हैं, ये तुम्हारे कजन्स हैं या तुम ही खुद हो भाई बहन। यहाँ पे एक है, ये फर्स्ट रूम पे, इसके सबसे क्लोज। फिर थोड़े दूर में दूसरा है, दूसरे रूम पे, फिर तीसरे रूम पे तीसरा है। ठीक है, समझ आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ये रखी है तुमने यहाँ पे मिठाइयाँ, मिठाई छोड़ो यार, छोड़ो, ये सस्ती चीज़ हो गई। गोल्ड मान लो, ये गोल्ड है। ठीक है, ये तुम हो, गोल्ड के सबसे पहले वाले रूम पे जहाँ पे रखा है उस लॉकर के सामने तुम बैठे हो फर्स्ट रूम पे। ये सेकंड रूम है जहाँ पे तुम्हारा भाई या बहन। ये थर्ड रूम, कज़न वज़न जो भी है। अब यहाँ पे चोर है, ये मैं हूँ यहाँ, ये मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, पैर भी बना लेता हूँ तो। मुझे गोल्ड चुराना है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। ये गोल्ड है, ये फर्स्ट शेल पे तुम बैठे हो, सेकंड शेल में तुम्हारा भाई या कज़न। ठीक है, और यहाँ पे मैं हूँ, मुझे रॉबरी करनी है इसकी, इस गोल्ड को चुराना है। तो सबसे इफेक्टिवली इसको कौन सेव करेगा, इस गोल्ड को सबसे इफेक्टिवली कौन शील्ड करेगा? जो लास्ट वाले रूम पे बहुत दूर है या जो सबसे पास है इसके? समझ पाए मैंने क्या बोला? ये है S, ये है P, फिर है D, फिर फर्दर आएगा F। मैं बोल रहा हूँ इसको बचाना है, इसको शील्ड करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इस न्यूक्लियस को शील्ड करना है। तो सबसे इफेक्टिवली शील्ड कौन करेगा? जो सबसे क्लोज है या सबसे दूर है? सबसे क्लोज वाला सबसे इफेक्टिवली शील्ड करेगा। तो जब भी हम शील्डिंग की बात करते हैं बेटा, तो शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है? S सबसे ज़्यादा शील्ड करता है, देन P, देन D, देन F। इस बात को हमेशा याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना, काम आएगी आगे। जब भी हम शील्डिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो सबसे इफेक्टिवली जो शील्ड करता है वो है S सबशेल, देन P सबशेल, देन D, देन F। जो सबसे क्लोज है सबसे इफेक्टिवली शील्ड करेगा इसको। ठीक है, समझ आ गई बात है? इसको हटा दूँ या लिखो भाई साहब को? ये बात समझ आ गई बेटा तुम्हें? जो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के इफेक्टिवली शील्ड करेगा न्यूक्लियस, फिर P, फिर D, फिर F। तो जब भी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं या रिपल्सन की बात करते हैं, जब भी हम अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों की बात की जाती है बेटा, तो इफेक्टिवली अट्रैक्ट भी S करेगा, रिपेल भी S करेगा। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी S करेगा, रिपेल भी S करेगा। यह भी काम नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में काम आने वाला है, बट अभी से समझ लो इसको। शील्डिंग कांस्टेंट अगर कभी पूछ लिया गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसेल वाइज, तो S का शील्डिंग कांस्टेंट मैक्सिमम, F का मिनिमम। सबसे इफेक्टिवली शील्ड करेगा और ये मिनिमम करेगा। समझ आती है बेटा बात? इस पॉइंट को यहीं लिख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग। ठीक है, इसको कहीं लिख लेना, इस पॉइंट को हटा दो भाई साहब, गोल्ड वोल्ड हटा दो। तो तुम्हें दो तीन चीज़ तो समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे इस पूरी कहानी के बाद, कि जब भी जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा साइज हमेशा डिक्रीज होगा। अब तो रट जाना चाहिए, मैंने कम से कम 4-5 बार बोल दी सेम चीज़।
जब भी z इफेक्ट इंक्रीज होगा साइज हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सिग्मा इंक्रीज होगा साइज हमेशा इंक्रीज होगा, एक बात। दूसरी बात, शील्डिंग कांस्टेंट की जब भी बात करेंगे तो एस सबसेल का शील्डिंग सबसे स्ट्रांग होता है, एफ का सबसे वीक। ठीक है, अट्रैक्ट की बात करें एस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, रिपेल की बात करें एस सबसे ज़्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, अब बात आती है बोरॉन की। अब आ जाते हैं बोरॉन पे। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि बोरॉन का जेड इफेक्ट बताओ। क्या बोला कि बोरॉन का जेड इफेक्ट बताओ। तुमने झट से बोला हाँ भाई साहब हम बता देंगे। जेड इफेक्ट तुम्हें ये पता था, फॉर्मूला क्या है इसका, जेड माइनस सिग्मा, इतना बस यही कहानी थी। जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब निकाल लोगे सब के सब। बोरॉन का जेड इफेक्ट निकालना है तो क्या करोगे, जेड माइनस सिग्मा। बोरॉन का जेड कितना है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरॉन का, 5, तो क्या हो गया 5 माइनस सिग्मा। आगे आंसर, आगे बेटा आंसर, जेड 5 माइनस सिग्मा नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमें सिग्मा तो पता ही नहीं है, हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो अभी निकाला ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात। जेड इफेक्ट का जो फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, सिग्मा मतलब होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। लिख लेना इस बात को कहीं, सिग्मा मतलब क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट। अब सिग्मा निकालने के लिए बेटा जेड तो हमें पता रहेगा, कोई भी एलिमेंट देंगे तो उसका जेड पता रहेगा हमें, क्यों, एटॉमिक नंबर हमें याद है। बट सिग्मा निकालने के लिए तुम्हारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस सिग्मा को फाइंड आउट करने के लिए कैसे करोगे, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्या होता है देखो, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस ये वी ई लिखा है जो मैंने, वी मतलब वैलेंस सेल है। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स -1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन, ये पी मतलब पेनल्टीमेट, आराम से सुन लेना इनको। वी मतलब वैलेंस शेल है, पी मतलब पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये छोटा सा फॉर्मूला का है तुम्हारा सिग्मा फाइंड आउट करने का। ठीक है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स -1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। इससे मिल जाएगा तुम्हें क्या, सिग्मा। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो ये बात भी सुन लो आराम से। सपोज ये एक एटम है, तो इसका जो आखिरी शेल होगा ये वैलेंस शेल है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, अभी कैलकुलेशन करोगे। आखिरी शेल वैलेंस शेल है, इसके ठीक अंदर वाला ये होता है बेटा पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल या पेनल्टीमेट शेल। और इसके अंदर जितने भी हैं दो ये बचे हुए, इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। इन शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको किसके अंदर रखा जाएगा, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। लास्ट वैलेंस, उसके ठीक अंदर पेनल्टीमेट, और बचे हुए सब क्या आएंगे, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, इसको लेके रहना, ठीक है, साइड में कहीं, इसको यूज करोगे। अब क्या बोला था मैंने, बोरॉन का जेड इफेक्ट निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए और पेनल्टीमेट। तो कैसे पता चलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। इसमें शेल कितने हैं बेटा, दो, एक 1 वाला है एक 2 वाला है, एक 1 वाला है एक 2 वाला। तो वैलेंस शेल कौन से हो जाएंगे इसके, सेकंड 2 वाला जो शेल होगा ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो सिग्मा जब निकालेंगे इसका कैसे निकालेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स -1, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट में कितने हैं, 2 के ठीक अंदर क्या है, सेकंड शेल के ठीक अंदर क्या है, फर्स्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए बाकी इलेक्ट्रॉन। क्या इसके बाद कोई और इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। समझ पाए मैंने क्या बोला। जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, जेड माइनस सिग्मा। जेड तुम्हें इसका पता है, जेड कितना है इसका, जेड है इसका 5। ठीक है, बट तुम्हें सिग्मा नहीं पता है, तो सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स -1 इंटू 0.35
प्लस पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस सेल क्या है इसमें 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1 जो सेकंड शेल वाला है वैलेंस सेल है, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में, ठीक है। 3 - 1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट क्या है सेकंड के ठीक अंदर वाला फर्स्ट, वो क्या रहेगा पेनल्टीमेट, उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 0.85 रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, बाकी बेचारे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे हैं तो उसमें क्या रख देना है 0, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा 0.7 के आसपास ही आ गया 1.8, तो ये वैल्यू निकल गई बेटा, इसको सॉल्व कर लेना पूरा, ठीक है। तो ये आ गया 2.4, क्या है सिग्मा, ये क्या निकल गया तुम्हारा 2.4, और ये 2.4 कितना है बेटा, क्या होता है इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा निकल गया सिग्मा। आसान है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो हमने लिखा 3 - 1 पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करा, तो सिग्मा तो आ गया 2.4। अब तुमने क्या करना है, इस सिग्मा को फॉर्मूले के अंदर रख दो, z माइनस सिग्मा, ये सिग्मा आया, अब क्या रख दो z माइनस सिग्मा, इससे क्या निकल जाएगा z इफेक्ट, तो z कितना है तुम्हारा 5 - 2.4, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.6, ये इसका आ गया बेटा z इफेक्ट। z इफेक्ट कितना आ गया 2.6, समझ आया, सिग्मा आया 2.4 और z इफेक्ट कितना है 2.6, ठीक है। सिग्मा और z इफेक्ट दोनों समझ आ रही है बेटा बातें, कि सिग्मा कैसे फाइंड आउट करेंगे, z इफेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही सिग्मा निकल गया फिर z इफेक्ट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से क्या करना है z माइनस सिग्मा कर दो, जो भी वैल्यू आई है उसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कर लोगे, चलो जल्दी से एक और कर लेते हैं, बाकी फिर तुम करोगे, इसको नोट कर लो कहीं। हो गया बेटा, फॉर्मूला चलो लिखे रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कैलकुलेशन अच्छे से करना बेटा, इसमें आके मत फंसना। अब बोरॉन की जगह कार्बन का कर लेते हैं, बोरॉन को हटाते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे कार्बन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 -1 इंटू 0.35 प्लस पेनल्टीमेट में कितने, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई किसी को कष्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 समझ गए बेटा, 3 इंटू 0.35 और 2 इंटू 0.85। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 1.07, ठीक है। ये वैल्यू इतनी निकल, एक बार कैलकुलेट कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। इस वैल्यू को अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, 0.7 या 0.5 के अप्रॉक्स आएगी ये, ठीक है, 5 आएगी 5, ठीक है। ये आगे 1.05 2 इंटू 0.85, इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कितना निकल रहा तुम्हारा 7, ठीक है। इसको पूरा निकाल लोगे, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा तुम्हारा सिग्मा। समझ आती है बेटा बात। हमने क्या करा, सबसे पहले फार्मूला लिखा, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स -1 ये पूरे फार्मूले के अंदर रख लिया, 4 - 1 इंटू 0.35 2 इंटू 0.85, ये पूरी वैल्यू। अब इनको तुमने खाली ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 75 प्लस 2 2.75 2.75, ये क्या आ गया बेटा सिग्मा, ठीक है। ये क्या निकल गया तुम्हारा सिग्मा। जेड इफेक्ट कैसे निकालोगे आप, जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्ट के लिए क्या था, जेड इफेक्ट का वैल्यू फॉर्मूला क्या था, जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या है यहाँ पे 6 माइनस सिग्मा 2.75, तो कितना आ गया 3.25। ये वैल्यू निकली सिग्मा की, ये वैल्यू निकली तुम्हारी जेड इफेक्ट की, ठीक है। दोनों चीज़ समझ आ गई।
कैसे हम जेड इफेक्ट निकाल रहे हैं, कैसे सिग्मा निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब सुन लो आराम से, होमवर्क तुम्हारा क्या है, बी और सी का कर लिया, एन, ओ और एफ, इन तीनों के जेड इफेक्ट भी निकालने हैं और सिग्मा भी प्रॉपर तरीके से निकालना है। पूरे बॉक्स बना के लिखना, सिग्मा को पूरे बॉक्स के अंदर लिखना, जेड इफेक्ट को पूरे बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला तरीके से देख लेना। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला और आएगा, उसको भी नेक्स्ट क्लास में कर दो। चलो बाय बेटा, इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, तभी समझ आएगा, ठीक है। ओके बाय।